सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम वीडियो 1 में भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ प्रारंभ कर चुके थे। यह एक जीवनी है, विश्वेश्वरैया जी के जीवन कथा है। प्रारंभ में उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और उनकी जो प्राथमिक शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पेज नंबर 43 सेकंड पैराग्राफ वहां से देख लीजिए। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया। जब विश्वेश्वरैया 31 एज के थे उसी समय इन्होंने क्या किए, एक बहुत बड़े कार्य को साध लिया, अभिलाषा कर लिया अथवा बहुत बड़ा कार्य को हाथ में ले लिया, इस अर्थ होता है। वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स क्या है देख लीजिए, यहां पर क्या बताया गया है। बात सन 1894 की है, उस संदर्भ की बात है यह। उन दिनों सिंध प्रांत, सिंध का जो प्रांत बंबई राज्य का हिस्सा था, बंबई राज्य का जो एक भाग था, हिस्सा था, इसका अर्थ है भाग था। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। देख लीजिए, यह जो प्रांत यानी भाग अनुवाद करती, प्रांत अंदर भाग। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध का जो भाग रेगिस्तान यानी कि मरಳುगाಡು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है। वहां पर शक्कर इस नाम का एक छोटा शहर। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। देख लीजिए, उस जो शहर में पानी का प्रबंध करना, इंतजाम करना, व्यवस्था करना, यह जो कार्य किसको दिया गया? श्री विश्वेश्वरैया जी को दिया गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया। देख लीजिए, ये क्या करते हैं? सूझबूझ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ और दक्षता के साथ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, अत्यंत ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ, उस जो कार्य को संपन्न किया, पूरा किया, जिससे सारे देश में उनका नाम फैल गया। इस जो कार्य करने के बाद पूरे देश में इनके नाम फैल जाते हैं। विश्वेश्वरैया ने अपने जो प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। वे क्या किए? अपने जो भी कार्य है उस जो कार्य में प्रखर प्रतिभा, तीक्ष्ण प्रतिभा का जो परिचय देते हैं, यानी कि उस जो हर एक कार्य को वे अत्यंत सूझबूझ के साथ, तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, तीक्ष्ण प्रतिभा के साथ वे करते थे। यही कारण है कि वे सन 1904 में बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। देख लीजिए, सरकार वाले क्या करते हैं, बंबई सरकार वाले इनको एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अनुमति देते हैं। कौन से कॉन्फ्रेंस? 1904 में जो बंबई सरकार के प्रतिनिधि बनकर शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं। वे वहां जाकर उपस्थित होते हैं, उसमें कार्य करते हैं। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनकी जो प्रतिभा के संबंधित अलग अलग जो लेखक उदाहरण देते हैं, यहां पर भी लेखक और एक उदाहरण देते हैं। कौन सा देख लीजिए। पूना के निकट शब्द का अर्थ समीप। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया।
इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों यानी कि यहाँ पर दिया गया है अपने आप खोलने व बंद होने वाले दरवाजे का डिजाइन आपने ही किया, आपने ही यानी कि विश्वेश्वरैया जी ने उसका जो डिजाइन करते हैं, क्योंकि यह एक इंजीनियर थे। उस जो बांध का नाम है खड़कवासला, यह पूना के नजदीक है। देख लीजिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका की मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई थी। देख लीजिए, यह इतने मशहूर होती है कि अमेरिका वाले भी इसी डिजाइन का नकल करते हैं। अमेरिका के जो पनामा नहर के लिए, नहर यानी कि ಕೆನಾಲ್, ಕಾಲುವೆಗೆ ಅವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಕಲ್ करते हैं। ಅದನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। उतने ये क्या करते हैं, मशहूर होते हैं। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। यह जो कार्य होने के बाद इनका जो नाम पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में इनका नाम फैल जाती है। विश्वेश्वरैया ने जब बंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया। देखिए, जब यह बंबई में और सिंध जो प्रांत में वाटर वर्क्स के संबंधित अनेक जब कार्य करते हैं, तब 1906 में क्या होता है, अदन जो देश से इनको बुलावा आता है। बुलावा यानी कि इनवाइट। जो अदन यमन का एक बहुत बड़ा शहर है, यह एक आर्थिक और बंदरगाह केंद्र है। यह अरब कंट्री में है। अदन नामक जो शहर किस कंट्री में है, अरब कंट्री में है। वहां से इनको एक इनविटेशन आता है। देख लीजिए, वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया। उस जो अदन शहर के लिए पानी का जो व्यवस्था इन्होंने ही करते हैं, और नालियां भी बनाई। वहां के जो नालियों का जो डिजाइन इन्होंने ही करके आते हैं। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। इन सारे जो कार्यों से इनका नाम और भी फैलती ही चली गई। साथ ही वे देश के बहुत बड़े इंजीनियरों में गिने जाने लगे। इन सारे कार्यों से इनका जो नाम पूरे भारत देश में बड़े बड़े जो जितने भी इंजीनियर्स थे, उन लोगों के नामों के साथ इनका नाम भी जुड़ जाता है। इस कार्य के ये हो गया ना, उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए उनकी सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। देख लीजिए, उस समय से वहां से जो पूरे देश में जो बड़ी बड़ी जितनी भी योजनाएं होती थी, तब इनकी सजेशन लेना बहुत जरूरी समझा जाने लगा। इधर उनकी खूब पदोन्नति भी हुई। इस तरफ सरकार वाले इनकी खूब पदोन्नति शब्द इसका अर्थ है पद में उन्नति, प्रमोशन भी इनको दिए जाने लगे। विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति को देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ इंजीनियर ईर्ष्या करना ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ स्टार्ट ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसके दो कारण थे। क्यों ईर्ष्या करने लगी, इसके कारण क्या थे, यहाँ पर लेखक लिखते हैं। एक तो विश्वेश्वरैया की उम्र उस वक्त केवल 47 की थी, 47 यानी कि 47। और दूसरी बात, वे अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से वेतन तथा पद की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए थे। देख लीजिए यहाँ पर क्यों वे लोग जल रहे थे। इनके प्रमुख रूप से दो कारण यहाँ पर लेखक देते हैं कि अनेक पुराने तथा सीनियर इंजीनियरों से भी वेतन में भी और पद की दृष्टि से भी
विश्वेश्वरैया बहुत आगे बढ़ गए थे, इसलिए वे लोग इनसे जलने लगे थे। वे सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग पहले ही से थे, इस पर भी, इसके बावजूद भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। इतने होने पर भी हर एक विचार में भी इनकी सलाह लेना सरकार वाले न भूलते थे। इस प्रकार अपने ही पेशे के लोगों में असंतोष देख लीजिए, वे क्या करते हैं, विश्वेश्वरैया अपने साथी लोग ही मुझसे जलते हैं, इन सारे बातों को देखते हैं। देख कर वे क्या करते हैं, देख लीजिए। विश्वेश्वरैया ने एक दिन अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अचानक एक दिन इन सारे बातों से को देखकर इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने की अपने जो नौकरी रिजाइन करते हैं। नियमानुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, सरकार के नियमों के अनुसार इनको पेंशन नहीं मिलता था, मगर आदरे उनकी विशिष्ट सेवाओं तथा योजनाओं को देखते हुए उन्हें पेंशन दी गई। सरकार वाले इनके जो विशेष कार्यों को देखकर, विशेष सेवाओं को देखकर सरकार वाले इनको पेंशन भी देते हैं। नौकरी से निवृत्त होने के बाद, पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुई। फिर वे कहाँ आते हैं, हैदराबाद आते हैं। वहाँ पर हैदराबाद राज्य में इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त होते हैं। सलाहकार यानी कि सजेशन देने वाले नियुक्त होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर, हैदराबाद संस्थान पर, रियासत शब्द का अर्थ है संस्थान। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। निजाम नवाब ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ इत्तु। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते थे। उस संदर्भ में वह जो नवाब क्या है, पूरे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, तोंदरे इत्तु। वह थी मूसी नदी में बाढ़। वह जो समस्या क्या थी, मूसी नदी जो हैदराबाद के पास बहती है, वहां पर बार बार क्या होती थी, बाढ़ आती थी। बाढ़ ने की फ्लड। हर वर्ष मूसी में ಭಯಂಕರ ಬಾಡ್ ಆತಿಥಿ। ಹರ್ ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿತ್ತು। इस वजह से खूब तबाही होती थी। इस जो कारण से वहां पर बहुत सारा तबाही यानी कि नाश हो जाते थे। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। उस जो कारण से वहां के सारे कार्य क्या हो जाते थे, बंद होते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई। तो इन्होंने यानी कौन, विश्वेश्वरैया जी उस जो नदी को काबू पाने के लिए, अपने वश करने के लिए एक योजना बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, बांध भी बनवाया। फिर वे क्या करते हैं, बांध बनवाते हैं। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। फिर वे क्या करते हैं, बांध बनवाने के बाद हैदराबाद नगर के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, नालियों की व्यवस्था भी करते हैं। नगर के बीच बाग-ए-आम नाम से मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन आप ही की योजना का फल है। फिर जो हैदराबाद नगर में एक सुंदर बाग को बनवाते हैं, उसका नाम है बाग-ए-आम।
बहुत ही सुंदर गार्डन वहां पर बनवाते हैं। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यह जो हैदराबाद जो नगर क्या है, आजकल आंध्र प्रदेश की राजधानी बन चुकी है। दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है, यानी कि दक्षिण भारत में हैदराबाद रियासत थी और एक जो रियासत मैसूर राज्य। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज ओडेयर थे। देखिए उस संदर्भ में मैसूर के जो राजा कौन थे, कृष्णराज ओडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। देख लीजिए, यह एक कुशल शासक ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸೋರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, इतना ही नहीं अपितु शब्द का अर्थ इतना ही नहीं दयालु हृदय के व्यक्ति भी थे। उनका जो हृदय बहुत ही दया थी, उसमें दया भरी हुई थी। वे अपनी प्रजा को हमेशा खुशी देखना चाहते थे। जो राजा अपने जो जितने भी जो प्रजा लोग हैं वे लोग खुश रहें, इस तरह वे बार बार सोचते थे। इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। इस कारण से वे क्या करना चाहते थे, अपने जो राज्य में अलग अलग योजनाओं को प्रारंभ करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु, देख लीजिए, राजा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। देख लीजिए, अपने जो सपनों को पूरा करने के लिए अपने राज्य के लोग खुशी से रहने की जो बात सोचती, इसलिए इन्होंने क्या करते हैं, विश्वेश्वरैया को हैदराबाद से अपने राज्य को आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ओके, आज वीडियो 2 को यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।